हेलो एवरीवन, कार्ड अकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। HDFC बैंक ने रिसेंटली डाइनर्स क्लब ब्लैक मेटल कार्ड लॉन्च किया है। ये उनके एग्जिस्टिंग डाइनर्स क्लब ब्लैक प्लास्टिक कार्ड का वेरिएंट है। इस वीडियो में हम इस कार्ड के फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्या डिफरेंसेस हैं एग्जिस्टिंग प्लास्टिक कार्ड वेरिएंट के कंपैरिजन में, और अपना व्यू शेयर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फ़ी के साथ। तो इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फ़ी है 10,000 रुपये प्लस टैक्सेस। प्लास्टिक कार्ड वेरिएंट की भी सेम ही फ़ी रहती है। रिन्यूअल फ़ी वेवर की बात करें तो अगर आप पिछले साल में 8 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपका करंट ईयर का रिन्यूअल फ़ी वेव ऑफ हो जाता है। प्लास्टिक कार्ड वेरिएंट में आपको 5 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ता है रिन्यूअल फ़ी वेवर के लिए। फ़ी के बाद चलिए अब बात करते हैं कि क्या वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट्स मिलते हैं इस कार्ड पर। तो वेलकम बेनिफिट प्लास्टिक वर्जन से सिमिलर है। आपको क्लब मेरिट, अमेज़ॉन प्राइम और स्विगी वन की एनुअल मेंबरशिप मिलती है। प्लास्टिक वर्जन में आपको क्लब मेरिट, अमेज़ॉन प्राइम और फोर्ब्स की एनुअल मेंबरशिप और स्विगी वन की 3 मंथ्स की मेंबरशिप मिलती है। ये वेलकम बेनिफिट आपको 90 दिन में 1.5 लाख रुपए के स्पेंड करने पे मिलते हैं। डाइनर्स प्लास्टिक कार्ड पर ये सेम बेनिफिट आपको बाकी सालों में भी मिलते थे अगर आप पिछले साल में 8 लाख रुपए का खर्चा करते रहते थे तो। इट सीम्स ये वाला बेनिफिट इस मेटल कार्ड पर अवेलेबल नहीं है। अब चलिए बात करते हैं इस कार्ड के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो इस कार्ड पर प्राइमरी और एड ऑन कार्ड होल्डर्स को अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंजेस का कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलता है। इसके बाद अगर हम गोल्फ बेनिफिट्स की बात करें तो आपको एक क्वार्टर में 6 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ गेम्स मिलती हैं दुनिया के सिलेक्ट गोल्फ कोर्सेज में। ये थे इस कार्ड के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स और ये बिल्कुल सेम बेनिफिट्स मिलते हैं प्लास्टिक कार्ड वेरिएंट में भी। अब चलिए डिस्कस करते हैं इस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। इस कार्ड का बेस रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है कि आपको हर 150 रुपए के खर्चे पर 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। रेंट, गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, फ्यूल, वॉलेट लोड्स, EMI ट्रांजैक्शन पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते। ग्रोसरी परचेजेस पर मंथ में 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का अपर कैप है और इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन पर एक दिन में 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का अपर कैप है। अब अगर हम इस कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात करें तो अगर आप एक कैलेंडर क्वार्टर में 4 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 10,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन के बाद अगर हम एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स की बात करें तो वीकेंड पर डाइनिंग पर 2x यानी हर 150 रुपए के खर्चे पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। बाकी स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू जब आप खर्चा करते हैं तो आपको अप टू 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू igp.com, होटल और जॉकी के स्पेंस पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स हर 150 रुपए के खर्च पर। बाकी फ्लाइट्स, रेड बस, जूम कार और नाइका पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी कि 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स हर 150 रुपए के खर्च पर। और इंस्टेंट वाउचर्स, IRCTC और इमेजिन ट्रेसर के स्पेंस पर 3x यानी कि 15 रिवॉर्ड पॉइंट्स हर 150 रुपए के खर्च पर। लास्ट में फ्लिपकार्ट के स्पेंस पर 2x यानी कि 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स हर 150 रुपए के खर्च पर। स्मार्ट बाय के स्पेंस पर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उन पर कैप भी होता है, तो आप एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। लास्ट में एक और चीज को नोट करें कि आप इस कार्ड में एक स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 75,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में 2 मेजर डिफरेंसेस हैं। एक तो ये कि प्लास्टिक कार्ड में आपको जो माइलस्टोन्स मिलता है वो मंथली माइलस्टोन है, जिसमें एक महीने में 80,000 रुपए का खर्चा करके आपको 2 500 रुपए का ब्रांड वाउचर मिलता है। और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि स्मार्ट बाय के स्पेंस पर प्लास्टिक कार्ड पर डेली कैप भी है, जिसमें आप मैक्सिमम 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स एक दिन में अर्न कर सकते हैं स्मार्ट बाय के थ्रू। और जो मंथ का जो कैप है वो भी 7500 रिवॉर्ड पॉइंट्स का है। चलिए बात करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडेम्पशन की। तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैलिडिटी होती है 3 साल। रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप फ्लाइट्स, होटल, एयर माइल्स, प्रोडक्ट कैटलॉग और वाउचर्स और स्टेटमेंट क्रेडिट यानी कि कैशबैक के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। आपको सब ऑप्शंस में डिफरेंट वैल्यू मिलती है। स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्लाइट्स और होटल की बुकिंग करने पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये मिलती है। आप बुकिंग अमाउंट का मैक्सिमम 70% अमाउंट पॉइंट से पे कर सकते हैं और बाकी 30% आपको अपने कार्ड से पे करना होगा। और एक कैलेंडर मंथ में आप मैक्सिमम 75,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही स्मार्ट बाय के थ्रू फ्लाइट्स और होटल बुकिंग में यूज कर सकते हैं। ब्रांड वाउचर्स के अगेंस्ट अगर आप पॉइंट्स रिडीम करते हैं तो आपको पर पॉइंट 50 पैसा की वैल्यू मिलती है और कैशबैक के अगेंस्ट रिडीम करने पर आपको पर पॉइंट 30 पैसा की वैल्यू मिलती है और आप एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं अगेंस्ट कैशबैक।
लास्ट में अगर एयर माइल्स ट्रांसफर की बात करें तो क्लब विस्तारा पॉइंट्स, सिंगापुर एयरलाइंस के क्रिस फ्लायर माइल्स और इंटर माइल्स आप इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको 1 पॉइंट से 1 माइल की वैल्यू मिलती है। जबकि HDFC के रिवॉर्ड्स 360 प्लेटफॉर्म के थ्रू आप काफी सारे होटल और एयरलाइंस के माइल्स और पॉइंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको पर पॉइंट 1 या 0.5 माइल मिलता है। रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडेम्पशन दोनों प्लास्टिक और मेटल वेरिएंट में सेम है। ये थे HDFC डायनर्स क्लब ब्लैक मेटल के फीचर्स और बेनिफिट्स और हमने ये भी देखा कि क्या डिफरेंट है इस कार्ड में इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक वेरिएंट। अगर इस कार्ड के फी और वेलकम बेनिफिट की बात करें तो सुपर प्रीमियम कार्ड्स के हिसाब से फी ठीक है, लेकिन वेलकम बेनिफिट काफ़ी कम है उस हिसाब से। और मेटल वेरिएंट तो थोड़ा और ख़राब हो गया है क्योंकि अब आपको 8 लाख रुपए का स्पेंड करना पड़ेगा और रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलता। नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट की बात करें तो वो डिसेंट है और दोनों ही कार्ड्स पर सेम है। अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ थोड़ा चेंज है बिकॉज माइलस्टोन को इम्प्रूव किया गया है, जहाँ आपको 1.25% का एडिशनल रिटर्न मिलता है प्लास्टिक कार्ड पर माइलस्टोन्स के थ्रू। इन केस ऑफ मेटल कार्ड वो 2.5% है और साथ ही में जो स्मार्ट बाय में डेली कैप नहीं है पॉइंट्स का और मंथली कैप भी जो बढ़ाया गया है वो एक पॉजिटिव चेंज है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है जहां आपकी टिकट 45,000 रुपीज की आ रही है। प्लास्टिक कार्ड पर आपको स्मार्ट बाय से एडिशनल 2500 पॉइंट्स ही मिलते, जबकि मेटल कार्ड पर आपको पूरे 6000 एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। प्लास्टिक कार्ड पर स्मार्ट बाय पर होटल पर एक दिन में अगर आप 8,250 रुपीज के स्पेंस तक या फ्लाइट्स पर 18,750 रुपीस का खर्चा करते हैं तो उससे ऊपर के स्पेंड पर सेम डे आपको कोई एडिशनल पॉइंट नहीं मिलेगा, आप डेली का कैप हिट कर जाओगे। तो ये इशू मेटल कार्ड के साथ नहीं होगा। ओवरऑल मेटल कार्ड थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है प्लास्टिक कार्ड से। अगर इंस्टेंट वाउचर्स पर 3x की जगह 5x पॉइंट्स हो जाते तो काफ़ी बेटर हो जाता। एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये वाला कार्ड लेना चाहिए या प्लास्टिक वेरिएंट। तो अगर आपको ये प्लास्टिक वेरिएंट LTF मिल रहा है यानी कि लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है और आप नए माइलस्टोन हिट नहीं कर पाओगे और स्मार्ट बाय पर डेली या मंथली लिमिट से कोई इशू नहीं है तो प्लास्टिक वेरिएंट लें। लेकिन अगर आपको प्लास्टिक वेरिएंट LTF नहीं मिल रहा है तो मेटल कार्ड लेना बेटर ऑप्शन रहेगा। हमने रिसेंटली प्लास्टिक वेरिएंट को 3.5 रेट किया था, हम इस वेरिएंट को भी 3.5 ऑन 5 ही रेट करेंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्रेडिट कार्ड न्यूज़, अपडेट्स, रिव्यूज़ और कंपैरिजंस के लिए।